सर्वमंगल मंगल्ये शिवे स्वार्ध साधिके शरण्यै त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सौदा नमस्तुते नमस्तुते नमो नमः। कन्या राशि वालों हो जाओ तैयार, आने वाले मात्र अगले 3 दिन आपके जीवन में अद्भुत घटना होने वाली है जिसे आप जन्मों जन्म तक याद रखोगे। पहली बार तुम्हारी जिंदगी में इतनी बड़ी घटनाएं होने वाली है जिसको भुलाना भी चाहो तो नहीं भुला पाओगे। अर्थात कन्या राशि वालों, क्या आपको पता है या फिर आप जानते हैं आपके घर में एक ऐसा कमरा भी हो सकता है जहां सिर्फ इंसान नहीं बल्कि 3 देवी शक्तियों का आशीर्वाद माना जाता है, निवास स्थान माना जाता है। वह कमरा बहुत ही पवित्र है। मैं आपको हर एक चीज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा और समझाऊंगा भी, इसलिए आप मुझे थोड़ा समय दीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। परंतु उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर बजरंगबली, गणेश जी और माँ सरस्वती जी का कृपा चाहते हैं वह सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, जय श्री गणेश, जय माँ सरस्वती जरूर लिखें, आपके सारे कार्य बनेंगे। लेकिन याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो आप ही पछताओगे। कन्या राशि वालों दोस्तों, मान्यता है कि जिस घर में रोज श्रद्धा, सकारात्मक शब्द और सच्चे मन से पूजा होती है ना दोस्तों, वहां ये शक्तियां अदृश्य रूप से रक्षा और शुभ ऊर्जा भी देती हैं। लेकिन आप ये बात समझ नहीं पाते हो। लेकिन कुछ ऐसी भी गलतियां भी है जो बार बार होने लगे तो घर का वातावरण भारी और अशांत महसूस होने लगता है। आज मैं आपको 2 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा ना दोस्तों, जो भूलकर भी उसी पवित्र कमरे में नहीं करनी है। समय बहुत कम है, मेरा बात को कन्या राशि वालों आप मजाक में लेने की गलती ना करें, क्योंकि ऐसा समय दोबारा आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। विधाता ला रहा है क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं, बहुत भरोसा है, आप जल्दी हार मानने वाले व्यक्ति नहीं हैं। लोग भले ही आपको कम समझ सकता है क्योंकि आप लोगों के सामने उतनी फुटानी वाली बातें नहीं करते हैं, जो भी करते हैं हकीकत। और मैं आपको आज आपके दिल को जीतने के लिए नहीं आया हूँ, सच्चाई बताने के लिए आया हूँ। लेकिन इतना तो मैं आपको बोल ही सकता हूँ, अगर इस वीडियो को आप कन्या राशि वालों शुरू से लेकर अंत तक देख लोगे तो मैं आपका दिल भी जीत लूंगा। आखिर कौन सी वह गलतियां हैं जो आपको उस पवित्र कमरे में नहीं करनी है, क्योंकि ये गलतियां धीरे धीरे सुख, शांति और एकाग्रता को कमजोर कर सकती हैं और आपकी जिंदगी में दोबारा कंगाली ला सकती है। इसलिए ऐसी गलतियां ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत वर्षों के बाद संकट मोचन जी के साथ गणेश जी और मां सरस्वती भी मेहरबान हुए हैं। पहली गलती क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अपमान और नकारात्मक शब्द गणेश जी को बुद्धि और शुभ शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, और मां सरस्वती जी को ज्ञान और वाणी की देवी कही जाती हैं। लेकिन कई बार लोग उसी कमरे के आसपास कटु शब्द, गाली या किसी अपमान करने वाली बातें करने लगते हैं, किसी का चुगली चपेटी करने लगते हैं। तो ऐसे में अगर आप उस कमरे के सामने या समय ऐसा कुछ गलतियां करोगे तो माता और भगवान गणेश जी बजरंगबली क्रोधित भी आपसे हो सकते हैं। इसलिए उस पवित्र कमरे में कन्या राशि वालों ना ही तो आपको अपमान किसी का करना है, ना ही नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करनी है। और माता सरस्वती जी को वाणी और ज्ञान की देवी कही जाती है, तो उनकी बातों का अवहेलना नहीं करनी है। लेकिन कई बार लोग उसी कमरे के आसपास कटु शब्द, गाली या किसी का अपमान करने लगते हैं। धीरे धीरे वही नकारात्मकता घर के माहौल को प्रभावित करने लगती है और घर के सारे लोगों पर उसका खराब इफेक्ट देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, कई लोग कहते हैं ना, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई करने में बहुत बोरियत फील होता है, घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ गया है। पुरानी मान्यता कहती है जहां शब्दों में सम्मान खत्म होने लगे ना कन्या राशि वालों, वहां सकारात्मकता पूरी तरीके से कमजोर होने लगती है। इसलिए दोस्तों कोशिश करें कि उस पवित्र स्थान के आसपास हमेशा शांत और अच्छे शब्द ही बोलें, क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते हैं दोस्तों, उनमें भी ऊर्जा छिपी होती है जो कि सिर्फ महसूस करती हैं देवी शक्तियां। और अगर आप अच्छा सोच रखोगे तो जरूर कुछ बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई दे सकते हैं। इस प्रकार की घटनाओं से आपको गुजरना पड़ सकता है जिसके बारे में कन्या राशि वालों आपने कभी नहीं सोचे होंगे। दूसरी और सबसे बड़ी गलती, यहीं पर लोग गलतियां करते हैं, डर और विश्वास की कमी। अर्थात बजरंगबली जी को साहस और रक्षा का प्रतीक माना जाता है, यानी कि चाहे आप कितनी भी विपत्ति में हो, कितनी भी समस्या में हो, अगर आप भगवान बजरंगबली को याद करोगे तो कई हद तक चांसेस है कि भगवान आपको उस मुश्किल वक्त से बचा ही लेंगे। और ऊपर से ग्रहों का प्रभाव और अंतरिक्ष में ग्रह गोचर भी हो रहे हैं तथा बुध ग्रह आपको
तार्किक और मजबूत, वो आपके दिमाग को तेज कर रहे हैं। और आपको तो पता ही है कि 14 मई से लेकर 29 मई के बीच में एक लक्ष्मी नारायण राजयोग बनने वाला है, जिसके कारण आपको काफी ज्यादा धन दौलत मिलने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, मुश्किल वक्त आए तो घबराओ मत, बल्कि उससे लड़कर फिर से अच्छा समय की शुरुआत करो। लेकिन याद रखिएगा, आज कई लोग बहुत ऐसे होते हैं जो मुश्किल वक्त आते ही अंदर से टूटने लगते हैं, बल्कि टूट जाते हैं और बार बार कहते हैं अब मेरा कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा भाग्य ही खराब है, मेरा नसीब उतना अच्छा नहीं है। धीरे धीरे यही डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। याद रखिएगा, हर कठिन समय हमेशा नहीं रहता है दोस्तों। कभी कभी जीवन को मजबूत बनाने के लिए कड़ी परीक्षा भी लेता है भगवान, उसके बाद बड़ा सफलता देता है। अगर आपके घर में भगवान का पवित्र स्थान है ना, तो वहां बैठकर डरिए मत, विश्वास रखिए। एक शांत मन, एक सच्ची प्रार्थना, एक थोड़ा सा धैर्य कई बार इंसान की सोच बदल देता है। और जब इंसान का सोच बदल जाता है ना, तो इंसान का रहन सहन और इंसान का कैरियर, इंसान का हर एक चीज बदल जाता है। सोच ऐसी चीज है, एक बार बदल गया और अच्छा सोच आ गया, अगर आपके अंदर से डर खत्म हो गई, तो याद रखिएगा वहीं से आपके ऊपर संकट मोचन की कृपा प्राप्त हो जाए। अगर यह समय मान लीजिए आपको डर नहीं लगता है, कहीं अगर जाते हो तो बिंदास रहते हो, तो इसके ऊपर मतलब समझ सकते हो कि आपके ऊपर बजरंग बली की विशेष कृपा है, तभी इस प्रकार की घटनाएं आपकी जिंदगी में हो रही है। अगर बजरंग बली की कृपा आपके ऊपर नहीं होती, तो फिर इस प्रकार आप निफिक्र होकर जिंदगी नहीं जी पाते। दोस्तों, अगर आपके घर में भी बजरंग बली और गणेश जी और माँ सरस्वती की कृपा मानी जाती है, आप तो पता ही होगा, गणेश जी, सरस्वती और बजरंग बली यानी कि बहुत बड़े बड़े शक्तियों का आशीर्वाद आपके ऊपर है, ऐसा ग्रह गोचर व कुंडली का संकेत कर रही हैं। इसलिए आज के दिन आपको 2 गलतियां से बचने की कोशिश करनी चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया है। हो सकता है धीरे धीरे कन्या राशि वालों आपके घर का वातावरण पहले से ज्यादा शांत और सकारात्मक महसूस होने लगे, प्रभु श्री राम जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। इसलिए कमेंट बॉक्स में एक बार लिखिए जय श्री राम, जय गणपति बाप्पा मोरया लिखकर सच्चे श्रद्धा से लिखिएगा। और आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, उनकी बातों को मानिएगा, उनकी सलाह को मानिएगा, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस आपके पास शेयर कर रहे हैं। और कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता है कि जो हमारे बच्चे होते हैं वह गलत संगत में फंसे, या फिर आप अगर गार्जियन हैं, आप बड़े बुजुर्ग हैं, तो अपने बच्चों को समझाएं, उन्हें डांटे नहीं, बल्कि उनको अपनी लाइफ का एनालिसिस कराएं, उनको बताएं कि क्या सही है इस दुनिया में, क्या गलत। अगर आप उनको शेयर करेंगे तो आप दोनों के बीच जुड़ाव महसूस होगा। तो दोनों के ऊपर काफी मतलब है, वो तो आपका ही अपना बच्चा है ना, तो ऐसे में अगर आप उसको सही शिक्षा दोगे, और बच्चे को भी यह समय अपने घर के बड़े बुजुर्गों की बात को माननी चाहिए। वहीं पर देवी देवता भी मेहरबान होते हैं। बजरंग बली तो आपको पता ही होगा कितना ताकतवर देवता है, यानी कि देवों के भी देव महादेव का रुद्र अवतार है, उनके ही अंश हैं, और इनके गुरु भगवान सूर्यदेव हैं। और किसी भी युद्ध में अभी तक भगवान बजरंग बली हारा नहीं है। वह भी हमेशा अपने पेरेंट्स और प्रभु श्री राम जी का बात मानते थे। कितना बड़ा विद्वान थे, उसके बावजूद भी अपने से बड़े बुजुर्गों का बात मानते थे, गुरुजनों का बात मानते थे। इसलिए आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। और अगर आपकी जिंदगी में खुशियां आ रही है, सुख सुविधाएं आ रही है, तो आपको माता पिता का सम्मान करने चाहिए, उसे अनादर नहीं करने चाहिए। अनादर करोगे तो फिर आने वाले समय में आपको भी कोई ऐसा आएगा जो आपको अनादर करेगा। दोस्तों, पहली गलती ध्यान से सुनिएगा, आप छोटी छोटी बातों को लेकर डर जाते हैं। अगर कोई दोस्त आपके बारे में उल्टा सीधी बातें कर दे, मजाक भी आपसे करते हैं, तो वह बातें आपके दिल पर ठेस पहुंचा देती है, आपको बुरा लग जाता है। लेकिन यहाँ पर चर्चाएं उसी की होती है जिसका नाम हो, पहचान हो। और यह समय ब्रह्मांड की ऊर्जाएं या संकेत दे रही हैं कि कन्या राशि के जितने भी लोग हैं उसकी जिंदगी में एक से बढ़कर एक खुशियां आएगी और उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। तो ऐसे में ठहरिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। कुछ उपाय मैं आपको दे रहा हूं कन्या राशि वालों, ध्यान से सुनिए। अगर आप भगवान गणेश जी की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाकर कम से कम 108 बार या 11 बार माला जाप करें, तो आपके ऊपर भगवान गणेश जी का विशेष कृपा प्राप्त होगा और काफी लाभ में भी आप रहोगे। सुबह या फिर शाम, विशेषकर बुधवार या फिर चतुर्दशी तिथि पर मतलब करनी चाहिए। इससे क्या होता है, रुके हुए कार्य पूरे होते हैं, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और दरिद्रता पूरी तरीके से नाश होता है। इतना ही नहीं, यह उपाय आपके जीवन को, बाधा को पूरी तरीके से दूर करती हैं। सुख समृद्धि बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन और प्रार्थना देता है, जो कि देवी प्रार्थना आप कह सकते हैं। और हाँ, कन्या राशि वालों रुकिए, ठहरिए, आगे मैं आपको
आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें भी जानना अत्यंत आवश्यक है। वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ने की गलती ना करें, नहीं तो खुद का ही बहुत ज्यादा नुकसान कर बैठेंगे। दोस्तों, अपनी दिनचर्या को योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना आपकी गतिविधियों में मदद करेगा। घर में संबंधियों का आगमन होगा और सभी लोग आपसी मेलजोल का आनंद लेंगे। विद्यार्थियों को किसी विषय में चल रही दिक्कत का समाधान मिलने से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, कन्या राशि वालों, अगर कोई भी विपरीत परिस्थिति बनने पर अपने गुस्से और ईगो पर काबू रखें, क्योंकि गुस्से और ईगो के कारण कई बार रिश्ते भी टूट जाते हैं, तो कई बार अच्छा खासा काम बनता ही नहीं है। कभी कभी ज्यादा सोच विचार करने से कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हाथ से निकल भी सकती है। इसलिए समय पर निर्णय लेने का प्रयास करें। किसी भी पॉलिसी में पैसा लगाने से पहले उसकी शर्तों को अच्छी तरह से समझ लें। दोस्तों, व्यावसायिक व्यवस्था अनुकूल बनी रहेंगी, हालांकि प्रतिस्पर्धा की अधिकता से तनाव बना रहेगा। विदेश से जुड़े हुए व्यवसाय में मनचाहा लाभ मिलता हुआ नजर आ रही है। सरकारी नौकरी वालों को किसी गलती की वजह से उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहन भी करनी पड़ सकती है, तथा घर परिवार में सुख शांति भरा माहौल रहेगा, क्योंकि यह समय संतान की प्राप्ति के इच्छुक लोगों को कोई बड़े गुड न्यूज मिलने की संकेत है और प्रेम संबंधों में भी गहराई आएगी। मैं मानता हूं आपके जो प्रेमी हैं, जो प्रेमिका हैं, थोड़ा सा गुस्से स्वभाव के हैं, लेकिन उनके दिल भी बहुत कोमल हैं। एक बार अगर मनाओगे तुरंत मान जाएगा। तथा स्वास्थ्य, गलत खान पान की वजह से गैस और पेट खराब हो जैसी समस्या हो सकती है, मतलब घुटन दे सकती है, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, या फिर मन नहीं लगेगा। प्राकृतिक चीजों को अधिक से अधिक सेवन करें, ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। दोस्तों, आज का दिन भावनात्मक चोट और कड़वे सच का सामना करने का है। परिवार में किसी परिजन की बात से मन दुखी हो सकती है। बिजनेसमैन के लिए पार्टनरशिप में तनाव या टूटन जैसी स्थिति बन सकती है। होम मेकर किसी पुराने धोखे या याद कर भावुक रहेंगे। अचानक आए खर्चे बजट बिगाड़ सकते हैं। तथा इंश्योरेंस या लिक्विडेशन के क्षेत्र में काम करने वालों को क्लाइंट की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है। सांस लेने में तकलीफें महसूस हो सकती हैं। तुरंत आराम करें। तेली और मसालेदार भोजन से परहेज करें। योग और हल्के संगीत का सहारा लें, क्योंकि कल का सवेरा आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेंगी। इनकम में भी बढ़ोतरी हो सकती है और विवादों से भी बचा जा सकता है। दोपहर बाद सफलता मिलेंगी और जो विरोधी हैं, जो दुश्मन है, वह भी शांत हो जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी का आशीर्वाद है। और अगर आप कल का दिन मंगलवार का दिन है, हनुमान जी को सच्चे मन से पूजा प्रार्थना करेंगे या फिर अपने घर वालों से किसी से कराओगे, लेकिन अगर आपके अंदर आस्था है, मन में अगर उसका नाम एक बार जाप कर लोगे, कल का दिन बहुत ही खास है, तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे और हनुमान जी के साथ प्रभु श्री राम जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। लोहे और मशीनरी का कार्य करने वालों को सफलता मिलेंगी और कमीशन से लाभ मिलेगा। प्रेमी साथी से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी अनुकूल रहेगा। दोस्तों, आपके परिवार को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। सब कुछ बोझ कंधे पर है, जिसके चलते आप खींच महसूस कर सकते हैं, गुस्सा भी आ सकता है। लेकिन वैसे तो अपना पैसा दूसरों को देना किसी को पसंद नहीं होता है, लेकिन आज आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पैसा देकर सुकून का अनुभव करेंगे। नवयुवकों को स्कूल प्रोजेक्ट की बाबत कुछ राय लेने की जरूरत हो सकती है। आपको उदार और स्नेह से भरे प्यार का तोहफा मिल सकती है। आज आराम के लिए बहुत कम समय आपके लिए, क्योंकि पहले के टाले हुए काम आपको व्यस्त रखेंगे। देर शाम तक आपको कहीं दूर से कोई अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है। दोस्तों, सेहत दुरुस्त रखनी होगी। सूर्य स्नान करें। नहाने के पानी में गेहूं, साबुत मसूर दाल, सिंदूर डालकर स्नान करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।